नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा आ सकता है, द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर वुड बी ऑड। आपको एक नंबर दे देंगे कि मान लो क्वेश्चन है 143, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड होगा कि इवन होगा, ये आपने बताना है। आंसर में ऑप्शन आ सकता है यस, नो, माइट बी या कुड बी वाला कुछ भी आ सकता है। तो 4 ऑप्शन पूरे करने होते हैं, मेन तो ये यस और नो। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा तो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर वुड बी ऑड और इवन। आपने क्या करना है, ऑड, ऑड का मतलब पता है, ऑड मतलब 1 3 5 7 9 और इवन मतलब 2 4 6 8 0। ऑड मतलब अगर पूछा है तो मतलब इनमें से अगर मैं इसका इस नंबर का स्क्वायर करूँ, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको अगर मैं इसी से मल्टीप्लाई करूँ 143 इंटू 143 करूँ, तो क्या जो आंसर आएगा नीचे वो ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपने कुछ नहीं इतना बड़ा भी मल्टीप्लाई करना, आपने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे भी आपको ये याद हो जाएंगे। फिर वही आ गया ना 3 का स्क्वायर, मैंने लिखवाया था यहाँ पे, क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 जो 9 9, तो 9 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर तो ऑड है आंसर तो आंसर यस आएगा, अगर ऑड नहीं होता तो नो आ जाता। ये समझ आई चीज? ठीक है, आप अब मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर 3 4 6 8 9 2 1। ऑड नंबर होगा इसका स्क्वायर के इवन नंबर होगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ बताने के लिए दिया गया, कुछ नहीं है इसका लेना देना, सिर्फ इसका लेना देना जो भी लेना। स्क्वायर पूछा है, इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ऑड है कि इवन है, ऑड नंबर है तो आंसर आ जाएगा ऑड नंबर। समझ आ गया? नेक्स्ट करें। इन नंबर्स को देख के कुछ ख्याल आ रहा है आपको? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये 11 है, प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। ये कौन से नंबर हैं सारे? कुछ पैटर्न नजर आ रहे हैं? ये सारे ऑड नंबर हैं, देखो सारे ही ऑड नंबर हैं। और अगर ऐसे ऑड नंबर नहीं याद आ रहा तो देखो सारे ही सबके बीच में एक का गैप है, 2 का गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर है बेसिकली। तो ऐसे ऑड नंबर की सीरीज गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि विदाउट एडिंग कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द स्क्वायर नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, टेल विदाउट एडिंग। ठीक है, टेल विदाउट एडिंग मतलब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है कि इनको बिना ऐड किए आप इसका स्क्वायर बताओ, या इस नंबर को बिना ऐड किए बता सकते हो कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, आपने क्या करना है, कुछ बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपने इनको काउंट करना है कि कितने डिजिट दिए हैं, कितने नंबर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर आएगा 11 का स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसका स्क्वायर था, विदाउट एडिंग बताओ, तो आपने सिर्फ उनकी काउंटिंग करनी है कितने नंबर हैं, जितने नंबर गिवन होंगे उसका स्क्वायर होगा। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 1 + 3 + 5 + 7, ये किसका स्क्वायर है, सिर्फ इसको काउंट करो 1 2 3 4, ये किसका स्क्वायर है 4 5। अब इसको चेक करके देखिए, 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16 आ गया प्लस कर। अब आपको पता चल गया, कुछ तो पता चल गया होगा ना। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 4 4 का कितना होता है 16, तो ये हमारा आंसर। ये समझ आ गया? विदाउट एडिंग में आपने सिर्फ क्या करना है, दोबारा सुन लो, सिर्फ इनको काउंट करो, जितने नंबर हैं तो उसका स्क्वायर होगा। ये बात ध्यान रखना, सारे ऑड नंबर होने चाहिए, ये सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर मतलब बीच में 1 के बाद 3, 2 को छोड़ दिया, 3 के बाद 5 4 को छोड़ दिया, बीच में एक नंबर को छोड़ देते हैं। अगर ऐसी सीरीज है तो उसको सिर्फ काउंट करो और आपका आंसर। एक दो चीजें और समझा देते हैं। एक आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टर, इससे बना ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मतलब अगर मैं आपको बोलूँ इसका एलसीएम निकालो, आपने एलसीएम पढ़ा हुआ है ना, एलसीएम निकालो, आप फटाफट निकाल देते हो, यहाँ 18 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये आता है ना करना। इसी मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ लिया मतलब उसका ऐसे एलसीएम निकालो, जबकि इसको
एलसीएम मेथड नहीं बोलते, इसका असली नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इस मेथड से एलसीएम निकलता है, ये एलसीएम मेथड नहीं है, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे एलसीएम निकलता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया कि व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 416 या 1416, तो आपने उसको ऐसे सॉल्व कर देना। ऐसे सॉल्व करने के बाद उसके बाद क्या करना है, ऐसे सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर मतलब इसको लिख लो 1 2 3 4, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, क्योंकि चैप्टर स्क्वायर बेस्ड है तो इसमें दो दो को पेयर बनेंगे, दो दो को पेयर बना दिए, तो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, 3 2 6 का स्क्वायर, तो ये नंबर किसका स्क्वायर हो गया, 6 का। यहाँ पे 2 कैसे आया पता चला, क्योंकि ये भी 6 2 की पावर 2 थी, 3 की पावर 2 थी, और 3 2 6 होता है, इसलिए 6 की पावर 2 होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा एक और मेथड होता है डिवीजन मेथड, वो करवाता हूँ। डिवीजन मेथड से पहले बच्चे एक चीज और, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप बताना इसमें गलत है। ठीक है, मैंने सॉल्व करना था 81 को, मान लो मैंने 81 को सॉल्व करना था, मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। एक तो तरीका है ऐसे, एक तरीका है ये। इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है? देखो, ये चीज बहुत बच्चे गलत करते हैं, हमेशा ये याद रखना, हमने अपने छोटे होते में पढ़ा हुआ है ये चीज कि हमेशा छोटा टेबल लेते हैं, हमेशा छोटा टेबल लेते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये छोटा टेबल है और ये बड़ा टेबल है, हम बड़ा नहीं ले सकते, इसलिए ये गलत है एक तरीका। दूसरा आपने ये याद रखना है, आपने वो नंबर लेना है जो किसी और के टेबल पे नहीं आता अपने टेबल के अलावा, जिसको हम प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर आते हैं, हमेशा, मतलब यहाँ पे कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो किसी और के टेबल पे भी आता है। ये नंबर क्यों गलत है, क्योंकि ये 9 के अलावा 3 के टेबल पे भी आता है। 9 के टेबल पे तो आता ही आता है, 3 के टेबल पे भी आता है। ऐसा नंबर नहीं लेना जो अपने अलावा किसी और के टेबल पे भी आए। मतलब अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँ, मान लो मेरे पास 24 था, अब 24 तो बहुत से तरीकों से सॉल्व हो सकता है। एक तो हो सकता है 2 12 20, या इसको फिर ऐसे कर दूँ, ऐसे, तो ये तरीका। एक आप सीधा कर सकते हो, 24 को सीधे 24 1 24। एक तरीका और भी है, आप इसको करते हो ऐसे 4 6 24 6 1 6। इन तीनों में से कौन सा सही है? इन तीनों में से कौन सा सही होगा? देखो, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे ये रिजेक्ट होना नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों, इसमें क्या चीज़ है। ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये वैसे आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि हमने छोटा टेबल लिया पहली बार। दूसरी बात मैंने बोला क्या है कि वो नंबर सिर्फ अपने टेबल पे आना चाहिए। ठीक है, अपने टेबल पे तो ये भी आता है 24, पर 24 जो है किसी और के टेबल पे भी आता है। 4 सिंगल 24 होता है, 2 के टेबल पे भी 24 आ जाता है, 6 के टेबल पे भी आ जाता है, 8 के टेबल पे भी आ जाता है। तो इसलिए ये नहीं ले सकते हम। 4 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल पे भी आता है। 4 अपने टेबल पे तो आते ही आता है, किसी और के टेबल पे भी आता है, सिर्फ ये 2 है। और सीधी सारे नंबर ही ऐसे होंगे, जरूरी नहीं सिर्फ ऊपर वाले को देखना है, सारे नंबर ही ऐसे होने चाहिए जो किसी और के टेबल पे ना आए। ठीक है, ये समझ आ गया। इससे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद क्या करना है, पेयर बना दो दो के, और एक एक पेयर लिख लो नीचे, उनको मल्टीप्लाई कर दो। मैं करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 124, तो किसी का स्क्वायर नहीं है, हम करते हैं 64 का। 64 किसका स्क्वायर है, ये हमने अगर देखा हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 64। 64 लिख दिया, 2 के टेबल पे सॉल्व कर दिया। देखो मैंने छोटा टेबल लिया, पहले को तो एक सीधा भी कर सकते थे, 6 के टेबल पे या 4 के टेबल पे जा सकता था, पर छोटा टेबल लेना, छोटे से छोटा टेबल, और कोई ऐसा टेबल जो किसी और के टेबल पे ना आता हो, सिर्फ अपने टेबल पे। अब ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, दो दो के पेयर बनाना है। बन गए।
कितने पेयर बने, 1 2 3, 3 पेयर बने, लिख लो। 6 बाय 2 है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कर दिया, दो पेयर बना दिए, एक पेयर का एक लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 2 8, तो ये किसका स्क्वायर बन गया, तो 8 का।